सावन के मौसम में कांवड़ यात्रा का दिल्ली की पानी की समस्या से कोई संबंध हो सकता है क्या? इस सवाल के जवाब में आप कहेंगे कि भला इन दोनों का क्या संबंध है, लेकिन बिजवासन के बीजेपी विधायक सत्यप्रकाश राणा इन दोनों के बीच संबंध बनाने में कामयाब हो गए हैं। राणा अपने इलाके में पानी की किल्लत दूर करने के लिए हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए और उसका जल मुख्यमंत्री आवास पर चढ़ाकर अपने इलाके की पानी की किल्लत दूर करने की गुहार लगाई। उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पर इसका कुछ असर होगा, उनके इलाके को पानी नसीब होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने उनकी गुहार नहीं सुनी तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि भगवान शिव तो सुनेंगे ही सुनेंगे। तो ये उन्होंने अनोखा एक अनुष्ठान किया, हरिद्वार से पानी लाके मुख्यमंत्री के आवास पर चढ़ाया। हमारी आस्था है, आज शिवरात्रि का पूर्व संध्या है और हम मुख्यमंत्री जी को एहसास करवाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी वो भी उनकी भी भगवान में आस्था होनी चाहिए और वो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री होते हुए दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग प्यासे हैं, तो ये उनके लिए भी दुख की बात होनी चाहिए और उनको इसके ऊपर तुरंत संज्ञान लेते हुए हमें पानी देना चाहिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी फरीद अली इस वक्त जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। फरीद, एक तरीके से थोड़ा नाटकीय रहा लेकिन एक सांकेतिक रूप में समझ में आता है कि दिल्ली किस समस्या से गुजरी है और उसे कांवड़ को जोड़ा गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कांवड़ का इस टाइम माहौल है, हर जगह कांवड़िए दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये जो विधायक हैं बिजवासन के, इनका ये भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इनका आरोप था कि ये जो कांग्रेसी विधायकों के जो इलाके हैं वहां पर पानी आता है, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं, अपोजिशन के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके इलाके में पानी की किल्लत ज्यादा झेलनी पड़ रही है। और उसी को एक तरीके से सांकेतिक रूप में ये कांवड़ लेकर के आए और इन्होंने जल चढ़ाया मुख्यमंत्री के निवास पर। हालांकि मुख्यमंत्री उस समय मौजूद नहीं थी वहां पर, और उन्होंने जो कांवड़ का जो जल था वो वहां पर जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे उनके हाथों में सौंप कर वो वहां से निकल गए। नमिता, फरीद, सवाल ये उठता है कि ये जो कि नमिता पूछ रही थी उसी सवाल को मैं फिर से दोहराता हूं, और ये सवाल ये है कि ये कितना नाटक था और इसमें कितनी गंभीरता थी कैमरे के सामने? जी बिल्कुल, वहां पर तकरीबन ये 10-12 लोग बाकायदा एक गाड़ी में आए हैं, जैसे कि आजकल माहौल है कांवड़ का, इसी तरीके से लेकर के ये गाड़ी में, और 5-6 लोग आगे चल रहे थे गाड़ी के। और फिर उसके बाद इन्होंने वहां पर एक सर्कल बनाया, वहां पर घूमते रहे मुख्यमंत्री निवास के गेट पर। और पूरा हालांकि नाटकीय लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने बात बताई, उनसे हमने पूछा, जो विधायक थे सत्यप्रकाश राणा, उनसे हमने पूछा कि क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा, तो उनका सीधे ये कहना था कि अगर मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी हमारी जो ये फरियाद है तो हमें उम्मीद है कि जी। तो नमिता, आपने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की नेम प्लेट पर गंगा जल चढ़ाया जा रहा था। उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ गंभीरता सामने आएगी उस पूरे मुद्दे में, क्योंकि पानी एक ऐसा मुद्दा है और एक ऐसी समस्या है जिस पर चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक अगर आता है समस्या लेकर तो मुख्यमंत्री को सुनना चाहिए, और अगर इस पूरी समस्या का अगर गंभीरता वाला पक्ष देखा जाए तो निश्चित तौर से कोई समाधान सामने आना चाहिए और उनको हरिद्वार की यात्रा ना करनी पड़े, ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। और अब अगली खबर पर हम बढ़े। ईस्ट एमसीडी की हाउस मीटिंग